Hello students, this is Miss Misty and I welcome you in my channel. In the previous video, we have learnt about the classification of science, right? In this video, we will learn about chemistry here. So, अगर हम सिर्फ उसके नाम में जाए तो हमें उसकी definition यूँ ही मिल जाएगी. Chemistry means the mystery of chemicals or mystery behind chemicals, right? So, अगर हम इसकी डेफिनेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, the definition says that chemistry is the study of matter, its structure, composition, properties and reactions. Okay, now there is a question that why learning chemistry? हम chemistry क्यों पढ़ें? So chemistry को अगर आप देखो तो chemistry is everywhere. जैसे अगर हम रेस्पिरेशन सिस्टम की बात करें, हम कौन सी गैस इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन, राइट? ऑक्सीजन इज़ अ गैस, ऑक्सीजन इज़ अ केमिकल. ओके, आप कौन सी गैस एक्सहेल करते हो? कार्बन डाइऑक्साइड. अगेन केमिस्ट्री इज़ देयर. सपोज ज़िंदा रहने के लिए क्या ज़रूरी है? पानी, खाना. So what is water? Water is H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट? अगर हम फूड की बात करें तो फूड में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे सॉल्ट, शुगर. दीज आर ऑल्सो केमिकल्स, राइट? अगर हम खाना खा लेते हैं तो जब वो हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक में जाने के बाद वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनके थ्रू आपको एनर्जी मिलती है. अगेन अगर आप बीमार होते तो आप क्या खाते हैं? मेडिसिन्स. तो ये सब भी केमिस्ट्री के अंदर आता है. मीन्स केमिस्ट्री इज़ ऑल अराउंड अस. सो अगर हमें खुद को बेहतर तरीके से समझना है, अपने आसपास की चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना है, तो इसलिए हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं. ओके, नाउ अब हम आगे पढ़ेंगे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन दैट हमें केमिस्ट्री को ब्रांचेस में डिवाइड करने की क्या ज़रूरत है, राइट? सो सपोज आपके पास एक अलमीरा है. आप अलमीरा में अपनी जो भी चीज़ें वेयर करते हैं, सारी चीज़ें एक साथ रख दीजिए. तो क्या आप उनको सेग्रीगेट करके रखेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा, या फिर आप उन्हें सारी चीज़ें इकट्ठे रख देंगे तो आपको हेल्पफुल होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी ज्वेलरी, कपड़े, अपनी मॉइस्चराइज़र्स, सारी चीज़ें आपने एक साथ रख दी. देन आपको उनको ढूंढने में, उनको समझने में, उनको यूज़ करने में प्रॉब्लम होगी, राइट? तो हम इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करते हैं? केमिस्ट्री को कई सारे ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं. जैसे हम अपने यूज़ करने वाले सामान को segregate कर देते हैं, just like that. So there are few branches of chemistry. Here we go. So chemistry के कुछ branches इस तरह से है. Physical chemistry, biochemistry, inorganic chemistry, organic chemistry, industrial chemistry, environmental chemistry, nuclear chemistry and analytical chemistry. Okay? अभी हम इनको वन बाय वन अच्छे से समझेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विथ फिज़िकल केमिस्ट्री. सो व्हाट इज़ फिज़िकल केमिस्ट्री? अगर हम इसके नेम पर जाए, फिज़िकल केमिस्ट्री मीन्स फिज़िक्स प्लस केमिस्ट्री, राइट? सो अगर हम किसी मैटर के बारे में बात करते हैं, सपोज़ हम बात करते हैं सॉल्ट की, तो सॉल्ट, अगर हम सॉल्ट का नाम लेते हैं तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हमारे दिमाग में यह आना चाहिए कि वो किन चीज़ों से बना है, विच इज़ कॉम्पोजिशन. सो सॉल्ट इज़ NaCl विच इज़ सोडियम एंड क्लोरीन, राइट? ना ये जो चीज़ें जुड़ेंगी एक दूसरे से, जब ये चीज़ें जुड़ेंगी तो उनके बीच क्या होगी? बॉन्डिंग्स. हम फिज़िकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं अबाउट
matter, matter's composition, about their bondings, about their properties, about their combination laws, about the combination laws. There are some laws when you combine two elements together. Okay, now अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे चीज़ों की, फॉर एग्जांपल जो चीज़ें लिविंग हैं, जिनमें लाइफ है, तो अगर हम सेकंड क्लासिफिकेशन पे अगर चले, यू कैन सी द नेम बायोकेमिस्ट्री. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड बायो? इट इज़ लाइफ. सो इसके अंदर हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे उन चीज़ों की, इसके अंदर हम बात करेंगे उन चीज़ों की जिनमें है क्या, लाइफ. मीन्स हम बात कर रहे हैं अगर बायोकेमिस्ट्री की, तो हम बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की. लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी बहुत सारी केमिस्ट्री होती है, जैसे रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन है ना, जैसे हम जो फूड खाते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है, राइट. हमको ऐसा कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लिविंग थिंग्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती हैं, उसके अंदर ऐसा कौन सा रिएक्शन है, उसके अंदर कौन से कंपाउंड्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं, राइट. सो इन चीज़ों की जो हम स्टडी करेंगे उसे हम कहेंगे बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री के अंदर आएंगी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर होने वाले स्ट्रक्चर, compounds, chemical reaction of different substances where in living organism. Okay, इसमें हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सेट्रा. सो नाउ अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरी में डाल देते हैं विच इज़ बायोकेमिस्ट्री, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो इसके अलावा हैं, मतलब नॉन लिविंग. तो नॉन लिविंग की कैटेगरी को हम कहेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के केमिस्ट्री को हम पढ़ेंगे. यहाँ हम पढ़ते हैं कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, एटम्स. ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम इसके अंदर सारे एलिमेंट्स पढ़ेंगे जो हमें पीरियोडिक टेबल में दिए गए हैं. ईच एंड एवरी एलिमेंट को हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं. ईच एंड एवरी एटम को हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड कार्बन. ओके, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड कार्बन. हम हाइड्रोजन एंड कार्बन कंपाउंड्स को यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं. ओके, तो इनको हम कहाँ डिस्कस करेंगे? इनको डिस्कस करने के लिए देयर इज़ अनदर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज़ नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ ऑल्सो नोन एज हाइड्रोकार्बन की केमिस्ट्री. ओके, वाई? बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ पढ़ते हैं किनके बारे में? कार्बन एंड हाइड्रोजन के बारे में, कार्बन हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में, इनकी बॉन्डिंग्स के बारे में. जो चीज़ें कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बनेंगी, मीन्स हाइड्रोकार्बन से जो चीज़ें मिलके बनेंगी उन्हें हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स. क्या कहेंगे? डेरिवेटिव्स. और डेरिवेटिव्स में आपके क्या आ जाएंगे? कीटोन्स आ जाएंगे, इसमें आपके आ जाएंगे अल्कोहल्स, राइट. इसमें आपका आ जाएगा, इसमें आ जाएंगे आपके फिनाइल, एरिल्स, अमीन्स. एंड यस, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके भी अगर आप फर्दर रिएक्शंस करवाओ तो फर्दर रिएक्शंस भी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे. अभी बात करते हैं अबाउट द फिफ्थ क्लासिफिकेशन है. अब कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो इंडस्ट्री में बनती हैं, जैसे सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट कहाँ से आपको मिलता है? माइन से, समुद्र से. तो क्या आप सीधे उसको माइन से लाके फूड में डाल के खा जाते हो? नो. क्या समुद्र से सीधे लाके आप उसको फूड में यूज़ कर लेते हो? बिल्कुल नहीं. तो वो क्या होते हैं? उनको कहाँ ले जाया जाता है?
उनको ले जाया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। इंडस्ट्रीज़ में उनको काफ़ी सारे प्रोसेसेस से गुजारा जाता है। देन फर्दर वो आपके पास आते हैं मैन्युफैक्चर हो गया, राइट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आते हैं आपके सीमेंट्स हो गए, शुगर हो गया, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो आपके पास इंडस्ट्रीज़ में से मैन्युफैक्चर होके आते हैं, those compounds which are manufactured in industries, these different chemicals are manufactured in industries like sugar, cements, etc. ये सारी चीज़ों की जो केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं? हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एंड वन मोर पॉइंट आई वांट टू ऐड, आप जानते होंगे पीवीसी पाइप्स, रबर, इनकी भी एक केमिस्ट्री होती है विच आई एम इंक्लूडिंग इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसे हम कहते हैं पॉलीमेरिक केमिस्ट्री ऑल्सो। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें एक अलग सी बॉन्डिंग पाई जाती है, बाकी से डिफरेंट बॉन्डिंग पाई जाती है। देयर इज़ अ वर्ड पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। देयर इज़ अ वर्ड मोनो। सो बहुत सारे मोनो एटम्स मिलके पॉली एटम बनाते हैं, जिससे रबर, पीवीसी पाइप्स, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा बनते हैं। और इसके पीछे एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन, करेक्ट। सो जो चीज़ें इंडस्ट्रीज़ में बनती हैं उनकी केमिस्ट्री को हम पढ़ेंगे इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये आपको समझाया अभी तक हमने। सो अभी हम चलते हैं 6th क्लासिफिकेशन पे। अभी हमको ये पता है कि जब इंडस्ट्रीज़ में काम होगा तो वहाँ से बहुत सारा रेसिड्यू निकलेगा जो कि हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट के लिए। वहाँ से बहुत सारा स्मोक निकलेगा, ऑल्सो हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट। कुछ ऐसी चीज़ें भी, कुछ ऐसे लिक्विड्स भी उनके नालों से बाहर आएंगे विच इज़ पॉल्यूटेंट इन वाटर, है ना। सो उन सब चीज़ों की जो हार्मफुल एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू, उन सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। ऐसी चीज़ों की केमिस्ट्री जो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो आर नोन एज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। सो इसमें हम पढ़ते हैं हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, और इसमें हम ये भी सीखेंगे कि ये जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, जो पॉल्यूशन वगैरह फैल रहा है, जो हमारा जो वाटर है डे बाय डे सॉफ्ट वाटर से हार्ड वाटर में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो इसके रीज़न्स क्या हैं। एंड यस, इसके अंदर हम ये भी पढ़ते हैं कि हाउ वी कैन ओवरकम दैट हार्मफुल हैज़र्ड्स। ओके, सो इन द नेक्स्ट, इसके अलावा एक और ब्रांच है केमिस्ट्री की विच इज़ नोन एज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एज द वर्ड सेज न्यूक्लियर, मतलब हम इसमें पढ़ेंगे एटम के न्यूक्लियस के बारे में। हम इसमें पढ़ेंगे कि एटम के न्यूक्लियस में क्या चीज़ें होती हैं, एटम का जो भी बिहेवियर है वो किस रीज़न से है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एटॉमिक एनर्जी के बारे में। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एटॉमिक एनर्जी की क्या क्या यूजेस हो सकती हैं। एक बहुत बार आपने ये सुना होगा रेडियोथेरेपी भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री से ही आपको मिली हुई है। रेडियो एक्टिविटी आपने सुना होगा, ये भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ते हैं। इसके अलावा एक लास्ट क्लासिफिकेशन के बारे में मैं बात करूँ विच इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एज यू कैन सी द वर्ड एनालिटिकल से आपको कोई वर्ड याद आ रहा होगा, यस, एनालिसिस। सो इसमें हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं गिवन सैंपल को और ये पता लगाते हैं कि उसमें कोई भी पर्टिकुलर एक कंपोनेंट के लिए हम डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। इसके अंदर हम पढ़ते हैं क्रोमेटोग्राफी, इसके अंदर हम पढ़ते हैं फ्लेम टेस्ट, इसके अंदर हम पढ़ते हैं सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, टाइट्रेशंस, राइट।
इसमें हम दो तरह की चीज़ें पढ़ेंगे जब हम एनालाइज करेंगे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब अगर हमको किसी पर्टिकुलर किसी कंपोनेंट को किसी मिक्सचर में डिटेक्ट करना है तो किस अमाउंट में वहाँ पे प्रेजेंट है। और क्वालिटेटिव मीन्स क्या वो वहाँ प्रेजेंट है या फिर प्रेजेंट नहीं है। जैसे हम फ्लेम टेस्ट की बात करते हैं, फ्लेम टेस्ट में अगर कोई कंपाउंड वहाँ पे मौजूद है तो उसमें फ्लेम के साथ जब हम उसको टेस्ट करेंगे तो फ्लेम का कौन सा कलर आ जाता है, किस कलर में कौन से कंपोनेंट की प्रेजेंस या एब्सेंस को हम पहचान सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ अगर हम देखें तो इसका आपके लिए जो वेल नोन यूज़ है वो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स तैयार करने में, और आपका यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये सब एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आएगा। So that's it for today. Hope you enjoyed well, and thank you for being a part of the video, and please like, share and subscribe. Thank you.